अपडेट करें आपको। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। आज़म खान ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा, साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मज़ीद क्या बताया है साइफर मामले पर? जी, साइफर के हवाले से जो आज़म खान साहब काफ़ी अरसे से जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो लापता है, उनका एक अहम बयान जो है वो सामने आया है, जो कि उन्होंने दफ़ा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने जमा कराया है। इस बयान के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर का जो मामला था उसको बैरूनी साजिश का रंग लिया, और उन्होंने ये भी कहा कि साइफर को गलत रंग दो ताकि अवाम का बयानिया जो है तब्दील हो जाए। ये बात आज़म खान साहब ने कही है। राय के मुताबिक उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर जो है मेरे से 9 मार्च को लिया, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ये गुम हो गया। उन्होंने उसके बाद वो मंजर आम पर नहीं आया। चेयरमैन पीटीआई ने इस साइफर के जरिए अवाम में जो मुल्की सलामती के इदारे हैं उनके खिलाफ नफरत का बीज भी बोया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मना करने के बावजूद इस सीक्रेट मरासले को उन्होंने एक जलसे में ज़ाती मफाद के लिए लहराया, और साइफर को मुल्की सलामती इदारों और मुल्क अमेरिका के साथ अमेरिका की मिली भगत के हवाले से उसका जानबूझकर गलत तासर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ये ड्रामा सिर्फ अपने हुकूमत बचाने के लिए लगाया गया था, और ये जो साइफर की कहानी थी ये सारी जो है वो बेबुनियाद कहानी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 8 मार्च 2022 को सेक्रेटरी खारजा जो उस वक्त के थे, उन्होंने आज़म खान को साइफर के बारे में बताया था। इसके बाद उस वक्त के वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आज़म को साइफर के मुताबिक पहले ही आज़ाद कर चुके थे बकानून के, और उसमें ये कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया उन मुलाकातों में। इसके अलावा ये भी कहा कि ये साइफर जो था चेयरमैन साहब ने अपने पास रखा, जो कि कानून की खिलाफ वर्जी है सरीहन। उन्होंने ये कहा कि जब उनसे साइफर वापस मांगा गया तो चेयरमैन साहब ने उसके ये कहा कि वो गुम हो गया है, मेरे पास वो मौजूद नहीं है। इसके अलावा आज़म खान साहब के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई ने साइफर को अवाम के सामने रखने के लिए रखकर बैरूनी साजिश के एक सबूत के तौर पर उसको अवाम के सामने रखा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि 28 मार्च को एक मीटिंग हुई थी जिसमें बन्नी गाला में ये मीटिंग हुई, और उसके बाद 30 मार्च को जो स्पेशल कैबिनेट मीटिंग थी उसमें भी साइफर का मामला ज़ेर बहस आया था। तो ये वो मदरजात हैं, इंकशाफात हैं जो आज़म खान साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने जमा कराए हैं। अच्छा तारिक चौधरी, आपने कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान इनका जमा हुआ है, तो मजीद उन्होंने क्या मामलात बताए हैं? सिर्फ साइफर के हवाले से बात हुई है? जी, ये जो मामला है जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान है ये सिर्फ साइफर से मुतल्लिक़ है, और उसके जो मुख्तलिफ पहलू जो थे उनको इसमें उजागर किया गया है। खास तौर पर कब ये मरासला आया, कब उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और फिर उसके हवाले से जो मुख्तलिफ पहलू थे वो सारे इस अपने बयान में उन्होंने उनको बेनकाब किया है। ठीक, तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हकाइक को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आज़म खान ने मजीद बताया है कि कहा गया साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान ने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया था। तारिक, आपसे ये जानना चाहेंगे, अब इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो ये बयान जमा कराया गया है आज़म खान की जानिब से, आपको क्या लगता है, क्या पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ एक और मुकदमा होने जा रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई होने जा रही है? देखिए, यकीनी तौर पर ये जो साइफर वाला मामला है ऑलरेडी अदालतों में ज़ेर बहस है। लाहौर की एक अदालत में भी ये मामला ज़ेर बहस है। वहाँ पर भी पहले FIU को लाहौर की हाई कोर्ट ने रोक दिया था इसको आगे बढ़ाने से, लेकिन 2 रोज पहले वो जो एक स्टे ऑर्डर था उसको वकेट किया गया, और उसके बाद जो है वो मामला वहाँ पर भी ज़्यादा बहस है। और जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं, उनकी जानिब से ये मामला मंजर आम पे आ रहा है, तो उसके बाद यकीनी तौर पर और बहुत से ऐसे पहलू हैं और बहुत से ऐसे फोरम्स हैं जहाँ पर ये मामला और ये मुकदमा जो है वो आगे चलाया जा सकता है। अच्छा तारिक साहब, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इलेक्शन की भी बहुत ज़्यादा गूंज है, हर तरफ इलेक्शन की बात हो रही है, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। डेट्स तो अभी तक नहीं मालूम हो सकी, लेकिन फिर भी हम गहमा गहमी देख रहे हैं। तारिक साहब, इस पूरी सूरत हाल के बाद जब हम देख रहे हैं आज़म खान की जानिब से ये बयान सामने आ गया है, कहाँ पीटीआई खड़ी नज़र आती है? देखिए, यकीनी तौर पर पीटीआई कहाँ खड़ी है, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि अवाम जब इलेक्शन होंगे वोटर क्या फैसला करता है, दूसरा उसका पहलू ये है
کہ یہ جو معاملات عدالتوں میں اس وقت چل رہے ہیں اور بہت سے معاملات آنے والے دنوں میں جو ہے وہ منظر پہ آ سکتے ہیں، اگر اس بیان کو ہی لے لیں تو پھر یقینی طور پر جو سیاسی طور پر اور عدالتی محاذ ہے اور جو قانونی اور آئینی محاذ ہے وہاں پر تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے مشکلات جو ہے وہ آگے مزید بڑھیں گی۔ تو اس وقت فوری طور پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیان جو ہے خاص طور سے 164 کے تحت آیا ہے اور ایک ایسے فرض کے تحت آیا ہے جسے ہمیشہ جو بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے وہ ان کا برین کہا جاتا ہے، چونکہ ساری بیوروکریسی ملک کا سارا نظام جو ہے پرائم منسٹر آف دی ڈے اپنے پرنسپل سیکرٹری کے لیے چلاتا ہے۔ تو اگر پرنسپل سیکرٹری کے لیول کا شخص جو کہ گریڈ 22 کا آفیسر ہوتا ہے اس کی جانب سے اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی جن میں ان کی جانب سے انکشافات کیے گئے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ اس کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ چیزیں اپوزیشن کی جانب سے، اس وقت کی اپوزیشن کی جانب سے اور پی ٹی آئی کے سیاسی مخالفین کی جانب سے یہ پہلے منظر پہ آتے رہے ہیں، بیانات سامنے آتے رہے ہیں، لوگ کہتے رہے ہیں، الزام لگاتے رہے ہیں۔ یہ جو سائفر کا معاملہ تھا، اچھا طارق صاحب اس میں ایک اور چیز بھی تھی، ہم نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے جیسے ہی چارج سنبھالا تھا تو فوری طور پر سائفر کی تلاش شروع کر دی گئی تھی، لیکن وہ سائفر ملا نہیں تھا، اور اب یہ اعظم خان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ سائفر جو سابق وزیر اعظم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ بالکل یہ ایک ایسی بات ہے جس کی تردید تو پی ٹی آئی کی جانب سے اور چیئرمین صاحب کی جانب سے آنی چاہیے کہ اتنا حساس معاملہ، اتنا سینسٹیو معاملہ جو کہ آرکائیوز میں جاتا ہے، جو کہ سینسٹیو جو ایک طریقہ کار ہے دفتر خارجہ کا، جہاں پر چیزیں محفوظ ہوتی ہیں یا پھر جب وہ پرائم منسٹر کے علم میں آتی ہیں یا پرائم منسٹر کے آفس میں آتی ہیں تو وہاں پر بھی ان چیزوں کو پریزرو کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور اگر اس طریقہ کار کو وائلیٹ کیا گیا ہے اور واقعی یہ کہا گیا کہ یہ گم ہو گیا تو یہ بہت بڑی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میں انیشلی ایک لے مین کے طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر قومی راز جب کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا حتیٰ کہ منسٹر اور ایم این اے بھی حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ جب ان کے دوران ڈیوٹی کوئی سینسٹیو معاملہ ان کے علم میں آئے گا تو اس کو کبھی منظر پر ہی لے کے آئیں گے۔ تو یہ ایک جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کا حلف ہوتا ہے، تو اگر حلف کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اگر چیز جو ہے سیکرٹ آفیشیل ڈاکومنٹس کو چھپایا گیا ہے، کنسیل کیا گیا ہے یا ان کو گم کر دیا گیا ہے تو یہ بہت سنگین معاملہ ہے۔ اس سے یقینی طور پر وکلا جو ہے آئینی ماہرین ہیں اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے اور اگر یہ سائفر موجود نہیں ہے سرکاری ریکارڈ میں، دفتر خارجہ کے پاس نہیں ہے، پرائم منسٹر آفس میں نہیں ہے، تو یہ بہت سنگین بات ہے اور بہت سنگین خلاف ورزی ہے جس کا یقینی طور پر جو ہے جو بھی مختلف شخص ہوگا یا جو بھی مختلف شخص ہو سکتا ہے اس کو سنگین قانونی آئینی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اچھا طارق صاحب، جس طریقے سے ہم بات کریں کہ کوئی قانونی کارروائی اس پر ہو سکتی ہے، آپ نے بتایا کہ ایف آئی اے کی جانب سے ایک دفعہ یہ ڈالا گیا تھا عدالت میں معاملہ اور اس کے بعد اس پر اسٹے لے لیا گیا تھا، تو اب ہم ایک دفعہ پھر سے ری اوپن ہوتے دیکھ رہے ہیں یا پھر کسی اور قانونی ادارے نے بھی اس پر کارروائی کی ہوئی ہے؟ دیکھیں، جو لاہور ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر بحث ہے اس کی تفصیلات سے میں آگاہ نہیں ہوں، لیکن اس کا مجھے ضرور پتا ہے کہ 2 روز پہلے ایف آئی اے نے جو اپیل کی تھی کہ اس کے اوپر جو اسٹے ہے اس کو ختم کیا جائے، اور لاہور ہائی کورٹ کا جو موجود بینچ تھا انہوں نے اس کو اسٹے کو ویکیٹ کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف آئی اے اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ہے اس کیس کو آگے لے کے بڑھ رہی ہوگی۔ ابھی مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ 3:10 پر وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب جو ہے ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس پریس کانفرنس کا تعلق بھی اسی معاملے سے ہوگا اور اس میں یقینی طور پر کوئی لائن ہمارے سامنے آئے گی، کوئی لائن آف ایکشن جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کیسے لیتی ہے، قانون اپنا راستہ کیسے اختیار کرتا ہے، یقینی طور پر چیزیں سامنے آئیں گی۔ اگلے چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں ہمیں بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوتی نظر آئیں گی، لیکن یہ اب تک جتنے بھی کیسز ہیں، جتنے بھی معاملات جو 9 مئی کے حوالے سے ہیں یا پھر جو توشہ خانہ کے حوالے سے ہیں یا پھر جو الیکشن کمیشن میں فارم فنڈنگ کا معاملہ تھا، ان سارے معاملات کو دیکھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد سب سے جو سنگین واقعہ سامنے آیا ہے 9 مئی سے واقعات سے پہلے کہ ایک سائفر جو کہ آتا ہے ایک دوست ملک کی طرف سے، پاکستان میں آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اس کو جلسے میں لہرایا گیا، جلسے میں لہرانے کے بعد اس کو استعمال کرنے کی بات کی گئی، اپنی پارٹی کے لوگوں کو بٹھا کر جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے
चेयरमैन पीटीआई के लिए। बिल्कुल तारिक साहब, आपने जिस तरीके से बात की कि एक साइफर आया और उसको गलत रंग देने की कोशिश की गई और उसको अपनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी डैमेज कर रहे हैं, आप जो मुतालिका ममालिक हैं उनके साथ भी अपने ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बड़ी इसको जर्ब लगी थी। जो दो मुल्कों के दरमियान मामला होते हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो अगर किसी एक मुल्क की खतो खिताबत जो है इस तरह से वो जलसों में जैसे बहस आ जाए और जलसों में लहराया जाए और वो भी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो यकीनी तौर पर कोई भी मुल्क जो है आइंदा कोई बात लिखते हुए, बोलते हुए या उसको कम्युनिकेट करते हुए 100 मरतबा सोचेगा कि ये नाजुक बातें, ये नाजुक से मामला कहीं जलसों में ज़ेर बहस आ जाए। आपको मालूम होगा कि एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान से मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसों में गुज़श्ता 13 माह में सवाल बार बार पूछा गया है और वो बार बार इसको जो है वो बड़े शफाफी तरीके के साथ से उसको अवॉइड भी करते रहे, क्लियर भी करते रहे। लेकिन डेफिनेटली बिहाइंड द सीन जो है वो किसी भी दोस्त मुल्क का जिक्र अगर इस तरह आए तो उससे फिर उनकी जानिब से जो डिस्प्लेयर है वो अपने जो फॉरम होता है, जो तरीकाकार है ऐसे मामलात का, उस पे वो रिकॉर्ड पे जरूर आया होगा। सही, तारिक चौधरी हमारे साथ रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने उनकी जानिब से बयान रिकॉर्ड कराया गया है जिसमें आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया है और चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। आज़म खान ने मजीद बताया कि कहा गया कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान ने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया था। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात, इससे मुतालिक हम नाज़रीन को बताएं कि इससे पहले FIA की जानिब से भी अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था जिस पर स्टे ले लिया गया था, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है जिस पर साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने होशरुबा इंकशाफात किए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया, ऐसा कहना था आज़म खान का। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। कहा गया साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया है। अब से कुछ देर के बाद बताया जा रहा है कि तकरीबन 3:10 पर वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और वो इस मामले को एक दफ़ा फिर उठाएंगे और तमाम मामला जो हैं या फिर मजिस्ट्रेट के सामने जो आज़म खान ने बयान दिया है उसके हवाले से वो तफसीलन बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात, आज़म खान ने मजिस्ट्रेट को सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए का बताना है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया गया। कहा गया साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात, आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। कहा गया साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुतालिक ये बात की जा रही है, जबकि उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होशरुबा इंकशाफात सामने आए हैं। आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तरह हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया। कहा गया साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा। आज़म खान ने ये तमाम तर बातें जो है वो चेयरमैन पीटीआई के लिए की हैं। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया था, ये कहना था आज़म खान का। अहम जो है वो तफसीलात जो कि आज़म खान ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी है, बयान रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये, जिन्होंने कहा है कि ये जो साइफर का ड्रामा था वो बेनकाब हो गया है। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम तर हक़ाइक़ को छुपाकर साइफर का बेबुनियाद बयानिया बनाया। तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को बैरूनी साजिश का रंग दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि साइफर को गलत रंग देकर अवाम का बयानिया बदल दूंगा, ऐसा कहना था चेयरमैन पीटीआई का। साथ ही वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर मुझसे 9 मार्च को ले लिया था।
ये बता रहे हैं आपको, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के होश रबा इंकशाफात सामने आए हैं। आजम खान ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने साइफर ड्रामा बेनकाब कर दिया।